विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली पर्व के बाद भाई दूज पर दर्शन करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। इसी के चलते आम श्रद्धालुओं के साथ नेता अभिनेता भी बाबा महाकाल के दर्शन करते नजर आए। महाकाल पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आज भैया दूज है, इसलिए बाबा को प्रणाम करने आई हूं, क्योंकि बाबा माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, सखा हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बहुमत से अधिक सीटों से जीतने के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के सवाल पर उमा ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार की सच्चाई यह है कि वह विषमताओं से मिली हुई सरकार है, जिनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना का मेल नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी सरकार का ज्यादा टिक पाना मुश्किल है। मैं नहीं जानती कब तक टिकेगी। पश्चिम बंगाल के सवाल पर उमा ने कहा कि मैंने 2002 में ही नेताओं वाली भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ पर वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं ममता आएगी और ममता को हम हटाएंगे, और वही हुआ, क्योंकि वामपंथियों से ज्यादा ममता ने वहाँ हिंसा को बढ़ावा दिया और केंद्र का राज्य के विकास के साथ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ होती है और उसके लिए राज्य की ओर से केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है, जो ममता ने हमें नहीं दिया और केंद्र मदद करने में पीछे रहा। तब मैं समझ गई कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती। पहले भी उन्होंने एक बार स्पीकर पर शॉल फेंकी थी। उनकी हरकतों से साफ नजर आता है कि सत्ता में आने के बाद वो हटी हो गई हैं। नियम को नहीं मानना, संविधान को नहीं मानना व कानून को नहीं मानती हैं, जिससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आना है। बिहार के नेता के बयान पर, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के कारण सरकार नहीं बनी, के सवाल पर कहा कि पहले कांग्रेस मुक्त भारत होगा और फिर नेहरू गांधी खानदान से मुक्त कांग्रेस होगी, जिसकी तैयारी बिहार ने शुरू कर दी है। आज भैया दूज है, तो आज बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, सखा हैं। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एक सरकार है, लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक ऐसी विषमताओं से मिली हुई सरकार है कि उनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने जो कहा ना कि विषमताओं से मिली हुई सरकार है, तो ऐसी सरकार ठीक से चल नहीं पाती है। कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक से नहीं चल पाती जब विचारों की विषमता होती है। मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी। भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी, और फिर ममता को हम हटाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देख रही थी कि वामपंथियों के खिलाफ ममता निरंतर संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उसने वामपंथियों से भी ज्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें हिंसा को बढ़ावा दिया, विरोधियों को निर्दयता से कुचलने को बढ़ावा दिया, राज्य के विकास के मामले में केंद्र के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया। राज्य की विकास की योजनाओं का मैं इसकी गवाह हूँ, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है, अगर आपको याद हो तो, फ्लड का।